रहीम। सवाल नंबर है जी हमारा, फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। इसका जो है ना एंड द एक्स एक्सिस आप एरिया फाइंड करें। देखिए जी कैसे हम लोग एरिया फाइंड करते हैं। एरिया के लिए फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, प्लस माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 तक y dx। इसके लिए हमें सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 y की जरूरत होती है, नंबर 2 x की दो वैल्यूज की जरूरत होती है, और नंबर 3 हमें यह पता होना चाहिए कि अलामत प्लस आएगी या माइनस आएगी। आप क्वेश्चन में देखें, क्या आपके पास y की कीमत मौजूद है? y की कीमत हमारे पास मौजूद है एक्स क्यूब माइनस 4x। काम हो गया। अब हमें x की कीमत की जरूरत है, x की दो वैल्यूज का होना जरूरी है। y की कीमत की जरूरत है, x की दो वैल्यूज की जरूरत है, और प्लस या माइनस का पता होना चाहिए। y की कीमत हमारे पास है, अब सिर्फ हमारे पास x की दो वैल्यूज का होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, y को जीरो करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0, y को जीरो करें जी। अगर आपके पास x की वैल्यू मौजूद ना हो तो हम y को जीरो करते हैं। y को जीरो करें, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x। अंदर क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 आइदर और x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। x की वैल्यूज आ गई हैं जी हमारे पास। कितनी वैल्यूज आई हैं x की? x की 3 वैल्यूज आई हैं, -2, +2 और 0। अगर किसी क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू ना दी हो तो आपने y को 0 के इक्वल पुट करना है। इंशाल्लाह आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। अपने पास रश लग गया, हमें दो वैल्यूज की जरूरत थी लेकिन अल्लाह ने हमें 3 अता की हैं। ज्यादा अता कर दे तो फिर संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास ज्यादा आ गई हैं जरूरत से। इसका मतलब इसके 2 स्टॉप बनेंगे। कैसे, मैं समझाता हूं। अब हमने चेक करना है कि प्लस आएगा कि माइनस। देखिए ऊपर लिखी जाती है x की वैल्यू, नीचे लिखी जाती है y की वैल्यू। x की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है और कहां पे खत्म हो रही है? -2 से शुरू हो रही है और +2 पे खत्म हो रही है। बीच में 0 आ जाता है। -2, -1, 0 बीच में आ जाएगा, 1, 2। आपके जो आंसर निकले हैं ना उस पर टिक का निशान लगा लें आप, ताकि आपको याद रहे। मेरे आंसर निकले हैं 0, +2, -2। x की वैल्यूज लिखें, कहां से कहां तक बनेंगी। सबसे छोटी वैल्यू इसमें है -2 और सबसे बड़ी वैल्यू है इसमें +2। तो हम -2 से लेके +2 तक नंबर लिख लेंगे, बीच में 0 भी आ जाएगा। जो आपके पास वैल्यूज आई हैं उन पे आप टिक का निशान लगा लें ताकि आपको याद रहे। देखें -2 पुट करें, y का क्या आंसर आता है? -2 पुट किया, -2 का क्यूब -8, -2 इधर पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, +8 से -8 कैंसिल, y का आंसर आएगा 0। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, ये जो वैल्यू हमने x की निकाली है ना तीनों, ये कब निकालनी है? उस वक्त y की वैल्यू क्या थी? 0। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, y का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये एक अंडरस्टूड बात है। ये जो 3 वैल्यूज निकली हैं ये कब निकली हैं? उस वक्त y क्या था? 0। उस वक्त y क्या हुआ करता था? 0 हुआ करता था जिस टाइम ये वैल्यूज निकली हैं। ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं बगैर पुट किए। तो इसका मतलब इन तीनों आंसर्स में आप डायरेक्ट y को लिख सकते हैं 0, तीनों में लिख लिया। बाकी के 2 बस आपको पुट करने पड़ेंगे। -1 पुट करें जी, -1 का क्यूब -1,
-1 पुट करें +4, 4 में से 1 गया तो 3। किसी की कैलकुलेशन वीक हो तो फिर यहां साइड पे कर देता हूं, ठीक है। हाँ भाई 1 डाल लें जरा, y की वैल्यू हमें चाहिए, x की जगह 1 डाल लें, 1 - 4, समझ आ गई। जिन क्वेश्चंस में भी 3 वैल्यूज होंगी आप याद रखें कि उसमें y की आधी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी और आधी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। यहां पर क्वेश्चन में 3 वैल्यूज हैं तो आधी पॉजिटिव बनेंगी और आधी, अच्छा पॉजिटिव कहां से कहां तक बनेगी, -2 से लेकर 0 तक y क्या बनता है, पॉजिटिव। ये जो मैंने टिक लगाया है ना, यहीं पे चेंजिंग होगी। -2 से लेकर 0 तक देखें ये क्या बनता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। y का आंसर पॉजिटिव बनता है। और 0 से लेकर +2 तक आप देखें y का आंसर क्या बनता है, नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे y इज पॉजिटिव फ्रॉम x इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू 0। -2 से लेकर 0 तक y के आंसर क्या आ रहे हैं, एंड y इज नेगेटिव फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 2। लगाएं जी, फार्मूला लगाएं, एरिया इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बनता है, एरिया इज इक्वल टू क्या फार्मूला बनता है, हाँ कहां से कहां तक, -2 से लेकर +2 0 तक, एक लिमिट ये लिखी जाएगी -2 से लेकर 0 तक, ठीक है। और इसके बाहर अलामत आएगी पॉजिटिव, और दूसरी लिमिट बनती है 0 से लेकर 2 तक, और 0 से लेकर 2 तक के बाहर क्या आएगा, नेगेटिव। ये समझ गए आप। अब ये फार्मूला 2 हिस्सों में लिखा जाएगा, इसका पॉजिटिव हिस्सा अलग लिखा जाएगा, नेगेटिव हिस्सा, पहली लिमिट लिखें -2 से 0 तक, छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर ऊपर, y है पॉजिटिव। 0 से 2 तक y क्या है, नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया। अब आगे हम इंटीग्रेशन के बाद लिखेंगे y, फिर dx, y की कीमत लिखें अब y x³ -4x dx, और इधर भी y की वैल्यू लिखें, यही लिखी जाएगी x³ -4x dx। इंटीग्रेशन करने से आसानी से सवाल हल हो जाएगा। जिनमें 3 वैल्यूज निकलेंगी, याद रखें आपने पहली 2 के दरमियान देखना है, लाजमी y की वैल्यू चेंज होगी, और दूसरी 2 के दरमियान देखना है, लाजमी y की वैल्यू चेंज होगी। आधे में पॉजिटिव है, आधे में, तो मैंने ऐसे ही लिखा है -2 से 0 तक पॉजिटिव और 0 से 2 तक नेगेटिव, अंदर y और dx, y की वैल्यू लिखी और dx। आगे इंटीग्रेशन हर बच्चा कर सकता है। इंटीग्रेशन के आगे देखिए रकमें क्या हो रही है, माइनस, तो पहले की अलग इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग, इधर भी पहले की अलग इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग, अलग अलग इंटीग्रेशन जरा हम लोग कर लेंगे। -2 से 0 तक x³ की अलग इंटीग्रेशन। अब तो आगे इंटीग्रेशन ही है, 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा जी 0 से 2, माइनस माइनस प्लस, 4 कांस्टेंट है बाहर, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करें जी, हाँ जी कितना बनता है जी इसकी इंटीग्रेशन, x³ x की 4/4 -4, इसकी इंटीग्रेशन x²/2। आप क्या कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लूं, हाँ जी कर सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है, एक स्टेप छोड़ दें, हाँ हाँ डायरेक्ट अगर आपको पता चल जाता है तो आप लिख सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर दे बस आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट x की जगह 0 पुट करो, 0 की पावर 4 0, a0 सारी रकम को 0 कर देगा, x की जगह 0 डालो, माइनस x की जगह -2 डालो, x की जगह 0 डालो, सारी तबाह,
माइनस एक्स की जगह -2 डालो, एक्स की जगह 2 डालो, 2 डालो, 2 की पावर 4 माइनस 0 डालोगे, सारी रकम खत्म। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि सवाल अगर आप यहां तक कर लें तो उससे आगे आसानी से हल हो जाता है, इंटीग्रेशन बंदा कर लेता है। चलें जी, ये अपर लिमिट 2 की पावर 2/2 माइनस 0। चलें जिसको सॉल्व करें, 2 की पावर 4 इवन पावर है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, -16/4 हो जाएगा 4, -4 इंटू 0, 2 का स्क्वायर हो जाएगा +4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो -2, 2 की पावर 4 16, 16 को 4 पे डिवाइड करोगे 4, -0 +4 इंटू, अब आगे कैलकुलेशन ही है 2, मल्टीप्लाई करें जी -4 माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, -4 + 4 2 जा 8, 8 + 8 हो जाएगा 16, 16 में से 4 निकाल लें तो आपके पास बचेगा 12, 12 में से फिर 4 निकाल दें तो आपके पास बचेगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर आपके पास x की वैल्यू ना हो तो y को 0 करके निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात। जी बेटा ये वाली लिमिट्स मैंने कैसे लिखी हैं, इसको देखकर ऐसे आपके पास अगर 3 वैल्यूज निकले तो आपने क्या करना है, आपने उन तीनों पे टिक लगा लेना है। इस पे मैंने -2 पे टिक लगाया, 0 पे टिक लगाया, 2 पे टिक लगाया, ठीक है। हम -2 से 0 तक देख लें क्या आंसर आ रहे हैं, y के प्लस है तो आप यहां लिखेंगे -2 से 0 तक, बाहर की अलामत लगाएंगे प्लस की। इसी तरीके से अब अगली कौन सी लिमिट बनती है 0 से लेकर, और यहाँ पे y के आंसर क्या आ रहे हैं, हाँ जी, ये नंबरों पे निशानी लगा लेगा ना फिर आसानी से मिल जाएगा, निशानी नहीं लगाओगे फिर मुश्किल से मिलेगा। हाँ कांस्टेंट कौन सा बेटा, बेटा निकाल सकते हैं 4 को बाहर निकाल कर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। हाँ जी, अच्छा अब भूल के चले जाएंगे, चले जी, सवाल नंबर है 9, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व। ये हमारे पास दी हुई है, हमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, y की, x की 2 वैल्यूज की और प्लस माइनस की। y यहां पर दिया हुआ है हमारे पास x इंटू ये इतना बड़ा, ये y की वैल्यू है। अब हमें चाहिए x की 2 वैल्यूज, वो यहां क्वेश्चन में नहीं दी हुई। अगर x की वैल्यूज क्वेश्चन में ना दी हो तो आपने y को 0 के इक्वल पुट करके वैल्यू निकालनी है, बोल लेना पुट तीन वैल्यू है इक्वल टू 0 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आइदर फर्स्ट इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0 और थर्ड इज इक्वल टू 0, 3 वैल्यूज हो तो ऐसे लिखा जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई +1, x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। आप सवाल लिख के अपनी सीट पे चले जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास फार्मूला है, इसके लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है। किस किस की जरूरत होती है, y की, x की 2 वैल्यूज की, अगर ये वैल्यूज दी हो तो ठीक, ना दी हो तो y को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यूज निकालनी है। x की 2 वैल्यूज की जरूरत थी लेकिन यहां पर हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई, कितने खुशकिस्मत है हम। देखिए जी, अब आपने क्या करना है, टेबल बनाएंगे प्लस माइनस पता करने के लिए। ऊपर आप लिखेंगे x की वैल्यूज, नीचे लिखेंगे y की। x की वैल्यूज कहां से शुरू हो रही हैं और कहां पे खत्म हो रही हैं, सबसे छोटी वैल्यू है -1, इससे बड़ी वैल्यू है 0, उसके बाद वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 वैल्यूज आपके पास निकली हैं, आप इन पे टिक लगा लें।
ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये 3 वैल्यूज निकली थी। अच्छा, अब यहां पर आप ये इन तीनों वैल्यूज पर मैंने आपको बताया y की वैल्यू क्या होगी, 0। ये बीच में मैंने बॉक्स इस वजह से बनाया है, इसमें बीच में कोई नंबर नहीं आ रहा, रिजल्ट सबका 0 0 0 आ रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि y पॉजिटिव है या। आप सोच रहे होंगे ये बीच में खाना मैंने क्यों खाली छोड़ा है, क्योंकि इसमें जो नंबर दिए हुए हैं उन पे सब पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो अब हमें जबरदस्ती इसके बीच वाला नंबर निकालना पड़ेगा। -1 और 1 0 के दरमियान कौन सा नंबर आता है, 0.5 -0.5 -0.5 और 0 और 1 के दरमियान क्या आता है, -0.5 पुट करें, y का क्या आंसर आता है, -0.5 -0.5 इंटू -0.5 -1 इंटू -0.5 +1 निकालें जी, -0.5 इंटू -1.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर दें इन सबको, आंसर आएगा प्लस। कैलकुलेटर से आप इसको जरा सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है, 0.75 0.3 समथिंग आएगा, ठीक है, 0.37 समथिंग, इतना कोई आंसर आएगा, कैलकुलेटर से कर लेना, आंसर आएगा जी 0.37। अब आप 0.5 पुट करके देखें जी, इसमें x की जगह हमारे पास आंसर आएगा -0.37, ठीक है। ये जो वैल्यूज पे आपने टिक लगाया है, आप यहां से यहां तक देखें, हैं 0.375, ठीक है। अच्छा देखें, यहां से यहां तक देखें, y के आंसर क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, और यहां से यहां तक देखें कि y के आंसर क्या आ रहे हैं, ये जो निशान लगाए हैं इसीलिए लगाए हैं, y इज पॉजिटिव फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 से लेकर 0 तक, एंड y इज नेगेटिव फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। लिमिट लिखें जी, कैसे, एरिया इज इक्वल टू, पहली लिमिट लिखे, -1 से 0 तक, छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर ऊपर, प्लस लगेगा कि माइनस, y पॉजिटिव है प्लस लगेगा, y की वैल्यू पुट करें, कितनी वैल्यू है, x इंटू, ठीक हो गया जी, -0 से लेके 1 तक, बाहर माइनस की अलामत आएगी, मल्टीप्लाई करें जी इसको, आंसर आएगा x² -1, मल्टीप्लाई कर लेना पहले इनको, ये ना हो कहीं सोचे कि कैसे करूं इंटीग्रेशन, इनको भाई आप मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा उसकी इंटीग्रेशन करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा x² -1। फिर जब आप, ये फार्मूला बनता है ना a - b इंटू a + b, हाँ जी, ये इसको तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा x³, आगे आपने इसकी इंटीग्रेशन खुद करनी है, अब ये आसानी से हल हो सकता है, देखिए पहले की अलग इंटीग्रेशन, दूसरे की अलग, आगे कर लेंगे खुद, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालना आंसर है। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा बेटा देखें, हमारे पास सवाल नंबर है 10, हमें एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास y की वैल्यू होनी चाहिए। यहां पर हम लोग y की वैल्यू क्या हमारे पास है, हमारे पास y² की है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। अब अंडर रूट में आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लस माइनस आता है, लेकिन मैंने यहां प्लस क्यों लगाया, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, एरिया इज ऑलवेज, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव में नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहां प्लस माइनस की जगह मैंने क्या लगाया, प्लस।
y की वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यूज भी उसने दी हुई है, फार्मूले में पुट करें x की दो वैल्यूज, y की वैल्यू, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा कि प्लस आएगा या माइनस। उसके लिए हम टेबल बना लेंगे। ऊपर लिखते हैं हम लोग x की वैल्यू, नीचे लिखते हैं y की, -1 से लेकर 0, 1, 2। -1 आप पुट करें, 3, -1 पुट करेंगे, -1 +1, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट होता है 2, 0 पुट करें √3, 1 पुट करें √2, 2 पुट करें √1, वो 1 होता है। y के आंसर क्या आए हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? y इज पॉजिटिव फ्रॉम, आप लोग ऐसा करेंगे, अपना नीट रजिस्टर निकाल लें, आप लोग सॉल्व करें, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। आप मैच करके देखें कि मेरा मुझसे आंसर आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप लोग अपने तौर पे इसे सॉल्व करें। आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है मैं आपसे खुद सॉल्व करवाऊंगा। अपना नीट रजिस्टर निकाल लें। फार्मूला लगाएं, एरिया इज इक्वल टू, प्लस आएगा या माइनस, प्लस x1 से x2 तक, x1 से x2 तक, y की वैल्यू लिखें, पावर है 1/2, पावर के बगैर डेरिवेटिव होना चाहिए सामने, तो -1 से मल्टीप्लाई भी, -1 से डिवाइड भी। पावर रूल लगा लेंगे आप, पावर में एक ऐड बटा पावर में एक ऐड, 2/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर। अच्छा, बेटा कल अरेंजमेंट कर लेंगे, आज नहीं कर सकते। आज तो पहला दिन था। x की जगह 1 डाल दें, 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा जी 3 में से 1 गया और 2 थी, सॉरी लिमिट, 2 पुट करें, 2 पुट करेंगे तो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 की जितनी मर्जी पावर लें, 1 आंसर आएगा माइनस। अब आप -1 पुट करें, हमारे पास आंसर आएगा 3 + 1, 4 की पावर 3/2, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, वो 2 से कैंसिल, 2 की पावर 3 बचेगी, उसे हम 8 लिखेंगे, तो ये -7 बचेगा। मल्टीप्लाई करें 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, आंसर है, नोट कर लें। कर ली होगी, देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सवाल नंबर है जी 11। cos 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, ये हमें सिर्फ 2-3 चीजों की वैल्यू की जरूरत होती है। नंबर 1 y की वैल्यू दी हुई है इस सवाल में, x की दो वैल्यूज की वो भी दी हुई है हमारे पास, -π से +π। अब प्लस माइनस का हमें पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो आप यहां पे सीधा लिखेंगे y इज पॉजिटिव। इनका टेबल नहीं बनता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, आपने डायरेक्ट लिखना है y इज पॉजिटिव फ्रॉम x इक्वल टू -π टू x इक्वल टू +π, और फार्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान से है ये सवाल। अलामत आएगी प्लस की, -π से +π, y की वैल्यू पुट करें cos x/2 dx। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, लेकिन उसके लिए शर्त है कि एंगल का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए, वो 1/2 बनता है, तो 2 से डिवाइड भी और 2 से मल्टीप्लाई भी। एंगल का डेरिवेटिव आ गया सामने, तो कॉस की इंटीग्रेशन हो जाएगी sin x/2। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin π/2 sin -π/2, sin π/2 होता है 1, sin -π/2 होता है -1, माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, 2 × 2 हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो आप लोगों ने खुद करना है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। क्वेश्चन नंबर 13 मैं आपको करवाता हूं।